हेलो स्टूडेंट्स, डेट 7 फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शंस हैं ए शनि, बी बुध, सी चंद्रमा या डी मंगल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रमा। यानी कि ब्लू घोस्ट मिशन जो है यह चांद के लिए लॉन्च किया गया मिशन है। ब्लू घोस्ट मिशन को फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। ब्लू घोस्ट मिशन को चंद्रमा पर भेजने के लिए लॉन्च किया गया है। ब्लू घोस्ट मिशन को स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यानी कि ब्लू घोस्ट मिशन को बनाया जो है वह फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, परंतु ब्लू घोस्ट मिशन का जो लॉन्चिंग व्हीकल है वह फाल्कन 9 रॉकेट है। हम सभी जानते हैं कि फाल्कन 9 एक लॉन्चिंग व्हीकल है। ब्लू घोस्ट मिशन नासा के आर्टेमिस मिशन का ही एक चरण है। आर्टेमिस मिशन क्या है? यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है और आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि चांद पर मनुष्य को वापस उतारा जा सके। फाल्कन 9 रॉकेट हम सभी जानते हैं कि स्पेस एक्स कंपनी का है और स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की कंपनी है। ब्लू घोस्ट मिशन चंद्रमा पर 2 मार्च को लैंडिंग करेगा। ब्लू घोस्ट मिशन चंद्रमा के नमूनों को भी कलेक्ट करेगा। यानी कि 2 मार्च को इस मिशन की लैंडिंग होगी और इसके बाद यह मिशन चंद्रमा के अलग अलग नमूनों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स और पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां या डी 12वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 12वां। यानी कि भारत को हाल ही में जारी हुई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में 12वां स्थान प्राप्त हुआ। ये जो सूची है, जो कि सबसे शक्तिशाली देशों की सूची है, यह फोर्ब्स और पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ने जारी किया है। पेंसिल्वानिया वही स्थान है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के समय डोनाल्ड ट्रंप पर गोली से हमला किया गया था। फोर्ब्स और पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में 5 टॉप करने वाले देश हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है, तीसरा स्थान रूस को मिला है, चौथा स्थान इंग्लैंड को मिला है व 5वां स्थान जर्मनी को मिला है। इसके अलावा इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश भी टॉप 10 में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ए पैराग्वे, बी पनामा, सी चिली या डी उरुग्वे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, पनामा। पनामा एक लैटिन अमेरिकी देश है और यह पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है जिसने बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा की है। पनामा के राष्ट्रपति ने अपनी स्पीच में यह कहा कि वह बेल्ट एंड रोड पहल से, जो कि चीन की एक पहल है, इससे यूएसए के दबाव में बाहर हो रहे हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा है
पनामा के राष्ट्रपति जोसेफ मुलिनो ने भाषण में साफ कहा कि वह ट्रंप के दबाव में आकर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर हो रहे हैं। बेल्ट एंड रोड पहल, जिसे वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव भी कहा जाता है, यह चाइना देश की पहल है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को शुरू करने का उद्देश्य है कि यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक चीन के सामान को आसानी से एक्सपोर्ट कर सके। बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए चाइना एक रोड का निर्माण कर रहा है और इस रोड के जरिए से चाइना निर्मित सामान को अफ्रीका और यूरोप के देशों तक आसानी से पहुंचा सके। पनामा से पहले भी ब्राजील और फिलीपींस दोनों देशों ने भी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से इनकार किया है और हमारे देश भारत ने भी चीन की इस पहल पर इनकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन से ए पाकिस्तान, बी सऊदी अरब, सी ईरान या डी तुर्की। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ईरान। ईरान ने हाल ही में 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसमें पहली बैलिस्टिक मिसाइल है और दूसरी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। ईरान के द्वारा की गई बैलिस्टिक मिसाइल का नाम एतमाद है व वॉरशिप क्रूज मिसाइल का नाम गदर 380 है। बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का परीक्षण ईरान देश ने किया है। एतमाद बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत यह है कि यह एक अर्ध गोले के पथ पर चलकर आक्रमण करती है। एतमाद की रेंज लगभग 1700 किलोमीटर है व गदर 380 एक एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल एक सीधे पथ में चलती है व टारगेट देखते ही उस पर हमला करती है। एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल फायर एंड फॉरगेट पर कार्य करती है। एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती व गदर एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? हमारे ऑप्शन हैं ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस या डी USA। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भारत ने 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो कि WHO ने फार्माकोपिया के लिए आयोजित कराई है, इसका होस्ट रहा। पंद्रहवें क्रम की अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपिया बैठक को भारत ने आयोजित किया। विश्व फार्माकोपिया को WHO आयोजित कराता है व 2025 में होने वाली 15वें क्रम की अंतर्राष्ट्रीय विश्व फार्माकोपिया बैठक को WHO ने भारत में आयोजित करवाया। भारत में विश्व फार्माकोपिया बैठक की जो है वह 5 फरवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चली। इस बैठक को स्वास्थ्य मंत्रालय व भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने होस्ट किया, यानी कि इस बैठक में जो मंत्रालय शामिल था वह स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल था और आयोग जो था वह हमारा भारतीय फार्माकोपिया आयोग था। इन दोनों ने मिलकर विश्व फार्माकोपिया की बैठक को होस्ट किया। विश्व फार्माकोपिया अंतर्राष्ट्रीय बैठक को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि दवाइयों की गुणवत्ता को महत्व दिया जा सके व फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में निवेश भी किया जा सके। विश्व फार्माकोपिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक जिनेवा में सन 2012 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का
शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ए यूएई, बी यूएसए, सी नीदरलैंड या डी चाइना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, यूएसए। यानी कि भारत ने देश ने जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है वह यूएसए देश को निर्यात किया है। इसीलिए यूएसए भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश बना। यूएसए के बाद भारत ने जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया है वह यूएई देश को किया है और यूएई भारत का दूसरा निर्यात शीर्ष गंतव्य देश है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश यूएसए रहा। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार भारत से लगभग 778.21 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया। यह निर्यात वर्ष 2013-14 की निर्यात की तुलना से लगभग 67% बढ़ा है। यूएसए के बाद भारतीय निर्यात का दूसरा गंतव्य देश यूएई है। यानी कि भारत से जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है वह यूएसए में किया जाता है, वह यूएसए के बाद भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात यूएई के लिए किया जाता है। हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमण ने 4 स्तंभों को बताया, जिसमें पहला स्तंभ कृषि, दूसरा स्तंभ एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस व तीसरा निर्यात और चौथा निवेश को बताया। भारत से सबसे ज्यादा निर्यात मोबाइल फोन का होता है। मोबाइल फोन के बाद भारत से सबसे ज्यादा निर्यात ऑटोमोबाइल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ? हमारे ऑप्शन से ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी जीएमआर हवाई अड्डा, सी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डी कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जीएमआर हवाई अड्डा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल को यूएनओ ने शुरू किया है। यूएनओ द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में हाल ही में भारत की ओर से जीएमआर एयरपोर्ट हवाई अड्डा शामिल हुआ है। यूएनओ द्वारा शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल का उद्देश्य है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टरों को टिकाऊ विकास के लिए बढ़ावा दिया जा सके। व्यवसायों को टिकाऊ विकास की ओर बढ़ावा देने का उद्देश्य है कि पोल्यूशन को कम किया जा सके व ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि जितना बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। और उसी पोल्यूशन को कम करने के लिए यूएनओ द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल को शुरू किया गया है, इसमें ये सभी बड़े बड़े सेक्टर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे और जिससे पोल्यूशन भी कम होगा। भारत में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डों को जीएमआर एयरपोर्ट कंपनी लीड कर रही है। इसी जीएमआर एयरपोर्ट कंपनी जो है यह संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हो गई है, जिससे जीएमआर कंपनी जो अपने जो भी एयरपोर्ट अंडर में है उसमें ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन से ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी हिमाचल प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ किया गया है। भारत की पहली फेरेट
रिसर्च सुविधा हरियाणा में प्रारंभ हुई? हरियाणा के फरीदाबाद में पहली फेरेट रिसर्च सुविधा को प्रारंभ किया गया। फेरेट सुविधा को प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि श्वसन या सांस संबंधी रोगों पर रिसर्च की जा सके व संक्रामक बीमारियों पर भी रिसर्च की जा सके। संक्रामक बीमारियां हमारी वो बीमारियां होती हैं जो कि छूने से या हल्के कांटेक्ट से एकदम फैलती हैं, जैसे कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम आदि। व इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में होने वाली बीमारियों को भी फेरेट रिसर्च सुविधा में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन हैं ए कोलकाता, बी चंडीगढ़, सी शिमला या डी जयपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कोलकाता। यानी कि विजय दुर्ग जो है यह कोलकाता में स्थित है और कोलकाता के विजय दुर्ग में ही भारतीय सेना की पूर्वी कप्तान का मुख्यालय भी स्थित है। भारतीय सेना का पूर्वी का मुख्यालय फोर्ट विलियम, या जिसे अब विजय दुर्ग के नाम से जाना जा रहा है, में स्थित है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब विजय दुर्ग किया गया है। विजय दुर्ग के साथ साथ विजय दुर्ग में स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर भी मानेकशॉ हाउस किया गया। विजय दुर्ग के गेट का नाम सेंट जॉर्ज गेट से बदलकर शिवाजी गेट किया गया। इन तीनों का नाम बदलने का उद्देश्य है कि औपनिवेशिक बेड़ियों से बाहर किया जा सके, क्योंकि इन तीनों ही जगहों का नाम जो है यह तब का नाम है जब ब्रिटिश रूल हमारे देश पर शासन कर रहा था और उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़े थे। उनके नामों को बदलकर अब औपनिवेशिक बेड़ियों से बाहर होने के लिए इनके नाम बदले गए। फोर्ट विलियम का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम के सम्मान में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया पैसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा कहाँ खोजी गईं? हमारे ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी अंडमान निकोबार, सी केरल या डी पुडुचेरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल में हाल ही में इलायची की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिसमें पहली इलायची का नाम है एलेटेरिया पैसिफेरा और दूसरी का नाम है एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया पैसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा केरल में खोजी गई प्रजातियां हैं। एलेटेरिया पैसिफेरा इडुक्की में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजी गई व इलायची की दूसरी प्रजाति एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा तिरुवनंतपुरम के अगस्त्यामलाई पहाड़ी में खोजी गई। स्टूडेंट्स, यह क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।